अपने सफ़र के बारे में बताइएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया हैंडमेड क्राफ्ट्स का और निटिंग का। पहले तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और कंप्यूटर सीखने का, लेकिन वो शौक़ मेरा पूरा नहीं हो सका। अम्मी और नानो करती थी कुरेशिये का काम। उन्होंने एक चेन का दाना सिर्फ मुझे डालना सिखाया था, बाकी सारा कुछ मैं खुद ही हाथ लगा के देखती थी एक बार में ही, तो फिर उसको खुद डिज़ाइनिंग कर लेती थी। और उसके बाद सिलाई का भी मैंने इस तरह सीखा कि डॉल के कपड़े रात में बैठ के सीती थी और अम्मी को फिर सुबह दिखाती थी। आप कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं और उनमें से आपकी फ़ेवरेट चीज़ कौन सी है? न्यूबॉर्न बेबी के जो मैं शर्ट्स बनाती हूँ, वो कंबल मुझसे किसी ने ऑर्डर पे बनवाए थे, स्ट्रॉलर, बड़ों की पंपियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। मुझे कहते हैं तहरीन फ़ातिमा और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप हिम्मत वाले हैं तो आपको कोई भी रुकावट अपनी मंजिल तक पहुँचने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। नज़र की कमी के बावजूद ये हैंड क्राफ्ट्स बनाती हैं और हैंड क्राफ्ट्स हैंडमेड चीज़ों की दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, और इनसे थोड़ी सी एडवाइस लेते हैं कि जो लोग इनकी तरह के, इनकी कम्युनिटी के हैं, ये उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी आज की मेहमान को प्यार से ब्लाइंड गुड़िया कहते हैं। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। गुड़िया जी, हमें अपने सफ़र के बारे में बताइएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया हैंडमेड क्राफ्ट्स का और निटिंग का। पहले तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और कंप्यूटर सीखने का, लेकिन वो शौक़ मेरा पूरा नहीं हो सका। तो फिर अम्मी और नानो करती थी कुरेशिये का काम। जी। उन्होंने एक चेन का दाना सिर्फ मुझे डालना सिखाया था, बाकी सारा कुछ मैं खुद ही हाथ लगा के देखती थी एक बार में ही, तो फिर उसको खुद डिज़ाइनिंग कर लेती थी। और उसके बाद सिलाई का भी मैंने इस तरह सीखा कि डॉल के कपड़े रात में बैठ के सीती थी और अम्मी को फिर सुबह दिखाती थी, तो वो काम भी मुझे इस तरीके से है। जी, आपने अपनी मुश्किलात को अपनी ताकत कैसे बनाया? ये है कि मेरी खाला की सपोर्ट और मेरी अम्मी की हौसला अफजाई, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ का होता था कि मेरी किसी चीज़ की जो है वो तारीफ़ होती थी तो हौसला बढ़ता था। जी। अच्छा गुड़िया जी, हमें ये बताइएगा कि आपने सबसे पहले चीज़ जो बनाई थी उस पे आपके ज़ाहिर सी बात है घर वालों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा कि आप नज़र की कमी के बावजूद एक चीज़ बहुत महारत से बना रही हैं और आपने बहुत क्रिएटिविटी से एक चीज़ बनाई है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने अपनी कज़न के पास देखा, उसने एक कॉपी बनाई थी स्कूल में दिखाने के लिए, डॉल के कपड़े जैसा सी के लगाते हैं। जी। तो मैंने उसको देख के एक छोटे से स्लीपर बनाए थे कपड़े के, सी के मशीन से। तो मेरी अम्मी उसको देख के परेशान हुई थी। और एक फ़्रॉक मैंने बेबी सेट में ना सबसे पहला बनाया था वाइट कलर का। जी। तो वो अम्मी को बहुत पसंद आया, तो वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था। उस चीज़ पे आप कैसा महसूस कर रही थी? आपके घर वालों ने आपको आपका हौसला कैसे बढ़ाया? खुशी हुई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बेबी सेट और कंबल सेट बना के सेल करने शुरू किए थे। पहले मैंने शादी से पहले किए थे, वॉलेट भी बनाए थे मैंने, मोती सितारे लगा के मेरी कज़न लेके आई थी, तो उसको देख के मैंने खुद स्टिच करती थी और खुद ही उस पर मोती सितारे लगा के सेल किए हैं। अच्छा गुड़िया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप इस स्टेज पे पहुंच के क्या क्या चीज़ें निट कर लेती हैं? बेबी सेट, लेडी स्वेटर, या जो भी कोई बनवाना चाहे, कुशन कवर, टेबल कवर, जिस तरह की भी जो भी की चेन चीज़ें बनवाना चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आप ऑर्डर पे भी चीज़ें बनाती हैं, माशाल्लाह। जी। अच्छा गुड़िया जी, हमें ये बताइएगा कि आपको अपने सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा? पहले तो मैं खुद कैंसर पेशेंट थी, बाद में मेरी जब बच्चों के पे ये चीज़ आई तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज था।
तो आपने उस चैलेंज को कैसे फेस किया? हिम्मत करनी पड़ती है, जब मुश्किल आती है तो फिर अल्लाह पाक खुद ताकत दे देता है। जब लोग आपके बनाई हुई प्रोडक्ट्स देखते हैं, या जैसे कि आपने हमें बताया कि आप ऑनलाइन भी बिज़नेस कर रही हैं और ऑर्डर पे चीज़ें बना के देती हैं, और लोग उन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। आपने हमें बताया कि आप किचन्स के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें बनाती हैं, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा आप कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं और उनमें से आपकी फ़ेवरेट चीज़ कौन सी है? फेवरेट न्यूबॉर्न बेबी के जो मैं सेट्स बनाती हूँ, वो कंबल, पहले तो मेरा ये था, लेकिन अब मुझसे किसी ने ऑर्डर पे बनवाए थे स्ट्रॉलर, बड़ों की पंपियाँ और कुशन कवर, किसी ने शादी के लिए बनवाए थे वो। और इसके अलावा रोटी के लिए जो होती हैं रुमाल भी और टकोजी भी जो होती हैं वो बना लेती हूँ। उसके अलावा जो भी की चेन्स बनाई हैं। जी, गुड़िया जी, जब हम किसी सफ़र पे चलें और हमारे साथ इस तरह मुश्किलें हों, तो मुश्किलात में लोगों की जो बातें हैं वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, और ज़रूर आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ होगा। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला उस चीज़ में, ख़ुद कैसे हिम्मत की और दोबारा से आगे बढ़ी? पहले तो मैं फ़ील करती थी, लेकिन अब आके एक बात समझ आ गई है कि लोगों का काम है बात बनाना, लेकिन हमें जैसा पैदा किया अल्लाह पाक ने पैदा किया, तो हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो जो हौसला हार जाते हैं वो इस चीज़ का सामना करे और हिम्मत करे। कभी कोई एक ऐसा पॉइंट आया आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं, अब बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, और फिर आपने, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपने उस पॉइंट पे कैसे ख़ुद को संभाला और आगे बढ़ी? जी, जब बच्चों के फादर छोड़ के गए थे तो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने बच्चों को खुद संभाला और किया। जी। अच्छा गुड़िया जी, हम बात करेंगे कि सोसाइटी में आपकी तरह के और भी बहुत से लोग हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? उनसे यही कहूँगी कि यानी कि ये इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन अगर मेहनत को देख के करेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने घर वालों पे बोझ ना बने, और अपना कुछ भी सीख कर तो अपना घर में बैठ के जो है वो इस टैलेंट को ऑनलाइन चलाएं। जी। अच्छा, अगर कोई बंदा अपनी मुश्किलात की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हो गया है, तो आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको हिम्मत करनी चाहिए, मायूसी होना है। हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आप अपने काम को लेकर आगे किस लेवल तक जाना चाहती हैं, क्या ख्वाब सजाए हुए हैं आपने? इस काम को बढ़ाना चाहती हूँ अपना। अभी तो मैं छोटे लेवल पे कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ऑर्डर आए और मैं ये काम को आगे चलाऊँ और अपने बच्चों को खुद संभालूँ। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, अगर कोई ब्लाइंड है या कोई और डिसेबिलिटी है उनमें, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको अल्लाह पाक ने ब्लाइंड बनाया, लेकिन सलाहियत उनमें ज़्यादा पैदा की है। थैंक यू वेरी मच गुड़िया जी, यहाँ पे आने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए, और हमें इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। इससे हमें सबक मिलता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी सहूलियत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आपने बस अपने ख्वाब पूरे करने हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपना हर ख्वाब पूरा कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।